हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल या रुपी डेप्रिसिएशन, इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से कवर करना है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स अराउंड 52 टॉपिक्स मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करे हैं। लास्ट टाइम हमने पॉलिटी का वीडियो करा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2023 फॉर इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी और इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को आप जानते हो। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 2012 में 21 क्वेश्चंस आए, फास्ट फॉरवर्ड टू 22 अगेन 21। तो ऑन एन एवरेज लास्ट 10-11 ईयर्स की जब हम एवरेज लेते हैं तो पॉलिटी और इकोनॉमी से नियर अराउंड सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। हालांकि इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप देखोगे 2 क्वेश्चंस ज्यादा हैं अगर हम एवरेज को देखें। जब कभी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है इकोनॉमी में या रिसेशन जैसी न्यूज़ आ रही होती है तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं। और इस साल क्योंकि हम पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं और आए दिन न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल्स रहते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बातें आ रही हैं, और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का आना, जीएसटी की कलेक्शंस रिकॉर्ड हाई होना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी की वेटेज बढ़ जाती है। हालांकि अभी मैंने करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इकोनॉमी की स्कीम्स जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बिना अकाउंट में लिए आपको ये एनालिसिस बताया है। अगर हम इकोनॉमी की स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट करें तो ये वेटेज और इंक्रीज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हो, राइट। 29 क्वेश्चंस 2017 में इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे गए थे। तो सारा इकोनॉमी पढ़ना भी मुश्किल है, ये भी आप समझते हो। क्या पढ़ा जाए, किन एरियाज पे फोकस करा जाए, उसके लिए भी ट्रेंड एनालिसिस आप देखोगे इकोनॉमी का सेक्टोरल, मतलब जो चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस है वो आप देखोगे एक्सटर्नल सेक्टर, मनी एंड बैंकिंग, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 8 क्वेश्चन इन 2019, 2017 में 6, 2016 में 11, राइट। ये ट्रेंड बना हुआ था 21 और 22 में भी, हालांकि वो मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, इनसे भी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन थर्ड वन इज एग्रीकल्चर, पब्लिक फाइनेंस से ज्यादा क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन के भी इक्का दुक्का बीच बीच में क्वेश्चंस हैं। तो ये सेक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए कवर करना है। इवन इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको ये देखना है कि आपका इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वेटेज ऑफ टाइम एलोकेट करें। टाइम एलोकेशन इसके अकॉर्डिंग हो, लास्ट 75 डेज में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। यहां पे आप देखोगे कि 2022 का एनालिसिस कुछ ऐसा बताता है कि नीर और रीर यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर इकोनॉमी, हालांकि एनसीईआरटी से भी ये पढ़ा जाता है लेकिन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। इकोनॉमी के 2022 में इन्फ्लेशन, रुपी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी सेक्स क्या हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं, राइट। तो लाइकवाइज इन सेक्टर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फिनेंसिंग, इक्विटी फिनेंसिंग, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इंडियाज ऑयल डिपेंडेंस, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते मेरा ये मानना है कि इंडिया की ऑयल बास्केट, क्रूड ऑयल बास्केट, हम कितना ऑयल ईरान से, सऊदी अरेबिया से, ओपेक कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये जो ओईसीडी कंट्रीज का ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात चल रही है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, हाई सब्सिडी बर्डन है इंडिया का, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सब्सिडी बर्डन ज्यादा हो रहा है। तो इस बार के बजट में कितना पैसा, कितनी मनी इनको एलोकेट करी गई है। ठीक उसी तरह से टैक्स रेवेन्यू, इसको भी आप नोट कीजिएगा, मैंने पीपीटी में नहीं मेंशन किया है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, 1 रुपी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम विच ऑल टैक्सेस, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है, जीएसटी से कितना, 1 रुपी का परसेंटेज, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू का परसेंटेज कितना आ रहा है, राइट। तो वैसे ही एक्साइज, कस्टम्स, ये सारी ड्यूटीज से। न्यू यूरिया पॉलिसी, यूरिया का ये टॉपिक, फर्टिलाइजर्स का ये टॉपिक पूरा साल न्यूज में बना हुआ था, राइट। वैसे ही इंडिया फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम या फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड न्यूज आती जाती रह रही थी जून से लेकर दिसंबर तक, अगर मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे। देन आरबीआई टू लॉन्च रिटेल डिजिटल रुपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल रुपी और एथीरियम मर्जर को लेके जो न्यूज़ आ रही थी, लगभग हर अच्छी मैगजीन जो यूपीएससी के लिए रहती है वो इसे कवर करेगी। देन इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, क्योंकि अभी जो पीछे हमने एनालिसिस देखा उसमें आपने एक बात नोट करी होगी, एक्सटर्नल सेक्टर। जब हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रुपी डेप्रिसिएशन, आईएमएफ,
WTO, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ऐसे टॉपिक्स वोस्ट्रो अकाउंट या फिर स्विफ्ट बैंकिंग से रशिया को सस्पेंड करा जाना, राइट उसकी वजह से इंडिया को रशिया को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो दोनों कंट्रीज ने रुपी में पेमेंट करने का डिसीजन लिया। देन 15th फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन फॉर्मूला और सेलिएंट फाइंडिंग्स क्या है। 41% स्टेट्स को एलोकेट किया गया है। देन जीएसटी का कॉम्पेंसेशन फंड क्या अभी भी चल रहा है या नहीं, तो ये न्यूज आर्टिकल्स आपको कवर करने हैं। देन 9th इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम IIPDF, ये स्कीम्स कुछ मैंने इनकॉर्पोरेट करी हैं। स्कीम्स पे मैं एक वीडियो जल्दी लेके आऊंगा जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करेंगे और उन स्कीम्स में हम उन स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च करी गई या जिन पे प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट करा या CAG ने जिनके बारे में या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिनके बारे में कुछ कमेंट्री या एनालिसिस दिया है। सिंगल GST रेट के ऊपर बात हो रही थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में टैक्स बोयेंसी जैसी टर्म्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी न्यूज़ में बना हुआ था जीएसटी से रिलेटेड, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। एंड जीएसटी के वैसे भी 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और 5 ईयर्स के बाद क्या क्या प्रॉब्लम थी, फेक इन्वॉइसिंग वगैरह को गवर्नमेंट ने ओवरकम किया है और जीएसटी की जो कलेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हाई चल रही हैं। देन रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फिनेंसेस, आरबीआई की ये रिपोर्ट लाई गई थी, इसको भी एक बार 2-3 बार रिवाइज अच्छे से कीजिएगा। एडिबल ऑयल सेक्टर, पल्सेस और ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की, एडिबल ऑयल सेक्टर हमें क्योंकि एडिबल ऑयल का प्राइस काफ़ी महंगा पड़ रहा था इन द लाइट ऑफ यूक्रेन वॉर अगेन। देन कंप्लीट कवरेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एज अ टॉपिक, आप सभी जानते हो, पढ़ रहे थे इस बारे में हम न्यूज़पेपर्स में, चाहे हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस। अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है, स्किल डेवलपमेंट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बजट एलोकेशन फॉर स्किल इंडिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी आए दिनों, तो FSDC की मेंबरशिप क्या होती है, ये कब बनाया गया था, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये एक एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया को IBC जो 2016 में लाया गया था उसको अमेंड किया गया है, राइट। IBBI की मेंबरशिप और इसमें जो फंक्शनरीज रहते हैं, वैल्यूएटर्स एंड एवरीथिंग, वो आपको कवर करना होगा, राइट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 टॉपिक्स हो गए। रिमेंबर गाइज, आपको जो भी बुक आप पढ़ रहे थे, चाहे आप रमेश सिंह पढ़ रहे थे, आपके इकोनॉमी के क्लास नोट्स हैं या आपने करंट अफेयर्स के खुद से नोट्स बनाए हैं, वेल एंड गुड, आपको उसी सोर्स से पढ़ना है। इन टॉपिक्स के चलते आपको इंटरनेट पे या ज़्यादा कहीं पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट वाइल रिवाइजिंग आपको इनको 2-3 बार एक्स्ट्रा रिवाइज करना है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, हमारे पोर्ट्स, हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर्स एक्सेट्रा, इसके लिए ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ये न्यूज़ में थे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। PM गति शक्ति योजना, सागरमला प्रोजेक्ट, भारतमला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लीड्स रिपोर्ट, ये सारी स्कीम्स को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। लॉजिस्टिक्स का इशू पूरा साल न्यूज़ में बना हुआ था 2-3 बार। जब आप मंथ वाइज इसको करंट अफेयर्स में देखते हैं तो 3 से 4 बार इट फाइंड्स अ मेंशन। नाउ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन की बात हो रही है, तो इस प्लान की डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कौन कौन से सेक्टर्स को अवेलेबल करवाई गई है, राइट, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया, तो मिलेट्स की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है इंडिया में, कोर्स सीरियल्स को और भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कोर्स सीरियल्स को, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देन IBBI के बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ RBI, क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई, कुछ नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसमें रखा गया, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, SIDBI के अंडर बनाया गया ये फंड, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। देन महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना स्टेटस क्राइटेरिया, क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को ये महारत्ना स्टेटस एलिवेट किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्वे की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक बना हुआ था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और बाकी के जो सर्वेज हैं, लेबर ब्यूरो के बारे में आप पढ़ोगे। देन इसी तरह से इन्फ्लेशन के टॉपिक के बारे में, हालांकि हमने जो पीछे एनालिसिस का चार्ट देखा उसमें ये देखा कि
इन्फ्लेशन पे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन क्योंकि एक इस बार मैटर था जिसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है और उसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी सफ़र हो रहा है। तो इन्फ्लेशन की टाइप्स और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में टर्मिनोलॉजी बनी रहती है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी से आप थॉरो हो लें एक बार। नाउ 25th टॉपिक पे आता है नेचुरल रबर एंड रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। रबर बोर्ड है, टी बोर्ड है, तो रबर बोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि रबर प्राइस जो है क्रैश हुआ था। इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे पैरिटी टर्म में बना है इंडिया या कैसे बना है, राइट? तो पे पैरिटी टर्म ये सब आपको स्टडी करना होगा, कंज्यूमर बास्केट एटसेट्रा। इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे कि आर्ट्स, म्यूजिक, उसके कॉपीराइट, तो उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी न्यूज़ में था। तो क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है ये पता होना चाहिए। गैस प्राइसिंग फॉर्मूला इन द लाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, गैस प्राइसिंग, डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए कंट्री में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट? देन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 एट इंडिया एक्सपो सेंटर। तो ग्रेटर नोएडा में ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा में। तो इस पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या बोला, हमारा वर्ल्ड डेयरी की तरफ या इंडिया का डेयरी प्रोडक्शन में कितना रैंक है, ऑल दोज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ न्यू नॉर्म्स टू इन्वेस्ट ओवरसीज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर रूल्स लेके आया है आरबीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। देन इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ये हालांकि इकोनो टेक्नोलॉजी फिनटेक का ये टॉपिक है। फिनटेक के अंडर वेब 3.0 क्या होता है, चाहे इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ें या फिर यहाँ पढ़ें, लेकिन ये हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कब लाई गई थी? आत्मनिर्भर पैकेज कोविड के दौरान लाई गई थी, उसके बारे में सेलियन डिटेल्स। टॉपिक नंबर 33 पे आए तो इंडियाज बैटरी स्टोरेज पोटेंशियल। तो हमारे यहाँ पे बैटरी स्टोरेज, लिथियम आयन और ये सब चीज़ों की डिस्कशन हम करते रहते हैं। नीति आयोग ने इस पे एक पेपर जारी किया था। देन कैरोटार, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसी के साथ साथ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ये स्पेलिंग थोड़े गलत है यहाँ पे, लेकिन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड बिकम्स इंपॉर्टेंट। रीजनल रूरल बैंक्स, क्या ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। गाइडलाइंस टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग, आप आजकल देखते हो कि पेटीएम से 5,000 या 10,000 रुपये का लोन लिया जा सकता है। तो डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात हो रही है। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये कौन लेके आता है? आरबीआई लेके आता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्री के लिए और क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। लाइकवाइज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, देन सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट 2G, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। बायोफ्यूल डे पे हमने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को इंडियन ऑयल ने इसका इनॉग्रेशन किया हरियाणा में। तो ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के और क्या थीम था, क्या चीज़ें थी, आप पढ़ोगे थोड़ा सा। नाउ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, टाइज स्कीम, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, PLI की तरह, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की तरह। अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज एंड WTO। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? फेड रिजर्व ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना स्टार्ट कर दिया है। तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब धीरे धीरे से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जाए। अगर एकदम से टाइटन करेंगे तो क्या होगा? रिसेशन होगा। इस तरह की कैची टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये ड्रोन से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इतना पता होना ज़रूरी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग लेके आया था, इसकी सेलिएंट फाइंडिंग्स क्या है ये आप पढ़ेंगे। सर्कुलर बायो इकोनॉमी, RBI's पेमेंट विजन 2025, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कार्ड्स का टोकनाइजेशन, राइट? कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए OTP ज़रूरी है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फेसबुक हो या गूगल हो या अमेजन हो। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। अमेंडमेंट्स इन IBBI रेगुलेशन, ये हमने पहले भी देखा, ये दोबारा भी न्यूज़ में रहा, तो एक बार दोबारा से कवर हो गया। देन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अमेजन और वॉलमार्ट को रिप्लेस करने के लिए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, जहाँ से कि आप कहीं से भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, ना कि सिर्फ अमेजन और वॉलमार्ट से। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसी के साथ साथ कल मैंने ये वीडियो किया था
हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन इंडियन पॉलिटी ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। स्टैटिक का भी एक वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पे, आई विल शेयर दैट ऑल्सो। तो इंडियन इकोनॉमी के इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज जरूर करें। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा 15 से 20 मिनट का, उसमें ये रहेगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ कौन सी हैं जो करंट अफेयर्स में बनी रही 2022-23 में। ये जो करंट अफेयर्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी है ये जून 2022 से है, सो एज टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो आप इसको पूरा कवर करें, ध्यान देंगे आप। इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं लेके आऊँगा, अभी 5 to 7 मिनट्स का वीडियो रहेगा। जिन लोगों को पूरे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, वो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, राइट। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।